भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाली, 16 साल तक अंग्रेजों के नाक में दम करने वाली, भारत से अंग्रेजों को भगाने का सपना दिखाने वाली महाराष्ट्र के महान क्रांतिकारी जिनका नाम है उमाजी नाइक। भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए लड़ने वाले ऐसे क्रांतिकारी का इतिहास बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। बहुत से लोग इनके इतिहास से अनजान है। इसीलिए आप सबके लिए यह वीडियो आज मैं लेकर आया हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए और जान लीजिए इस महान क्रांतिकारी का इतिहास। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री आप जान सके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। तो बढ़ते हैं वीडियो के साथ। उमाजी नाइक इनका जन्म 7 सितंबर 1791 में महाराष्ट्र के पुणे जिले के भिवंडी गाँव में हुआ था। इनका पूरा नाम उमाजी दादाजी खोमने और माँ का नाम लक्ष्मीबाई था। उनका बचपन पुरंदर किले के परिसर में गया। उमाजी को उनकी मां ने तलवार चलाना, घुड़सवारी, भाला चलाना, दांडपट्टा आदि दांवपेच सिखाए। उमाजी के परिवार पर पुरंदर किले के संरक्षण की जिम्मेदारी थी, इसीलिए उन्हें नाइक यह उपाधि भी मिली। उनकी मां उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानियां बताया करती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानियां सुनकर उनके मन में क्रांति की भावना जागृत हुई। उमाजी बहुत होशियार थे। उन्होंने रामोशी हेर कला बहुत ही जल्दी सीख ली। उस समय अंग्रेज सरकार ने अपनी सत्ता स्थापित करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे अंग्रेज सरकार ने मराठों का मुल्क अपने कब्जे में कर लिया और पुणे शहर को भी अपने कब्जे में किया। अंग्रेजों ने सबसे पहले सब किले की तरह पुरंदर किले के संरक्षण की जिम्मेदारी रामोशी समाज से निकालकर अंग्रेज सरकार ने अपने पहचान के लोगों को दे दी और इसके कारण रामोशी समाज पर भूखे रहने की समस्या निर्माण हुई। अंग्रेज सरकार का अत्याचार बढ़ने लगा और उनका यह अत्याचार उमाजी अपने आंखों से देख रहे थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का फैसला किया। उमाजी नाइक के आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज थे और उन्हीं की तरह उन्होंने क्रांतिकारियों को जुटाना शुरू कर दिया। विठोजी नाइक, कृष्णा नाइक, खुशाबा रामोशी, बाबू सोलस्कर आदि क्रांतिकारियों के साथ जेजुरी के खंडोबा राय को भंडारा देकर अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर दी। उमाजी नाइक ने इंग्रज, साहूकार और बड़े वतनदारों को लूटकर गरीब जनता की सेवा करने लगे। अंग्रेजों को भगाने की उमाजी नाइक कोशिश करने लगे। अंग्रेज सरकार उनसे त्रस्त होने लगी, इसलिए अंग्रेज सरकार ने 1818 में उमाजी को कैद कर लिया और 1 साल की जेल हुई। जेल में उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। जेल से छूटने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ अपने क्रांतिकारियों के साथ अंग्रेजों को भगाने की योजना बनाने लगे। देश के लिए लड़ने लगे और जनता भी उनका साथ देने लगी। सन 1824 को बाबूट्री का खजीना लूट के मंदिरों की देखरेख के लिए जनता में बांट दिया था। 30 नवंबर 1827 को उन्होंने अंग्रेजों को बताया कि हजारों विद्रोह होते रहेंगे सातपुड़ा से लेकर सह्याद्री तक। अंग्रेजों, आपको भारत से एक दिन भागना ही पड़ेगा। 16 फरवरी 1831 को इंग्रज सरकार के लिए उमाजी ने एक ऐलाननामा निकाला। उसमें लिखा था कि लोगों ने अंग्रेज सरकार की नौकरियां छोड़ना चाहिए। देशवासियों ने एक साथ इकट्ठा होकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना चाहिए। अंग्रेजों का खजीना लूटना चाहिए। श्वेतसारा नहीं देना चाहिए। ब्रिटिश की सत्ता नष्ट होने वाली है, उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। उमाजी छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह कार्य करने लगे। लोग उमाजी को राजा कहने लगे। उमाजी का डर अंग्रेज सरकार को लगने लगा। अंग्रेज सरकार उन्हें पकड़ने के लिए साजिश बनाने लगी। उमाजी का पता बताने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उमाजी नाइक को गिरफ्तार करने के 10,000 रुपए रकम और 400 बीघा जमीन इनाम में रखा। जमीन, साहूकार, वतनदार आदि का प्रलोभन दिखाकर उमाजी के सैनिकों को फितूर किया गया। काळोजी नाइक और नाना चौहान दोनों लोगों ने उमाजी की गुप्त जानकारी दे दी। 15 दिसंबर 1831 को भोर तालुका के उत्तरौली गांव में उमाजी को अंग्रेज सरकार ने पकड़ा। पूना के मामलेदार कचहरी में एक खोली में रखा गया। उमाजी पर देशद्रोह का खटला चलाया गया। न्यायाधीश जेम्स टेलर ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। 3 फरवरी 1832 को पुणे के खटकमल अली के मामलेदार कचहरी में उमाजी नाइक को फांसी दी गई। अंग्रेजों ने उमाजी नाइक की लाश को पेड़ से लटका कर रखी थी क्योंकि क्रांतिकारियों के मन में दहशत निर्माण हो और कंपनी सरकार के विरुद्ध कोई भी क्रांतिकारी विद्रोह ना कर सके। उमाजी नाइक का विद्रोह इतना जोरदार था कि इस पर एक इंग्रज अधिकारी मॉकिंटॉस कहता है कि उमाजी नाइक का आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज थे। उन्हें फांसी नहीं दी जाती तो दूसरे छत्रपति शिवाजी महाराज निर्माण होती और यह सत्य है। अगर साजिश करके अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया होता तो शायद उसी वक्त भारत स्वतंत्र हो चुका होता। दोस्तों, इस महान क्रांतिकारी के इतिहास के बारे में सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताइए और इन्हीं की तरह और कई इतिहासकारों की जानकारी यदि आपको चाहिए तो उनके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए, तो आपके लिए हम उनका वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह की जानकारी, अमेजिंग वीडियोस आप जानना पसंद करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिल सके।